अगर आप कोई और वीडियो देख के यहाँ पे आए ना, तो मैं बताता हूँ उस वीडियो में आपको क्या बताया होगा। रिस्क लें, अग्रेसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कंपाउंड होने दें उसको, और क्योंकि आप बहुत यंग हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। BS, सिंपली BS। टाइम का ज़िया, एनर्जी का ज़िया और नुकसान अलग। मैं आज आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा जो अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप अपनी 20s में हैं तो आपको बहुत काम आने वाली है। पहले 1 मिनट मुझे दें, ये जो आप चीज सुन के आए ना, मैं इसकी मिथ्स आपको बस्ट करता हूं। तो क्या कहते हैं भाई, आप यंग हैं, इनकम कमा रहे हैं तो रिस्क लें। अरे भाई, रिस्क भी 5 किस्म के होते हैं। एक रिस्क वो होता है जो कंपनी की अर्निंग्स पे आता है। आज कंपनी की अर्निंग 10 रुपए पर शेयर थी, अगले साल 2 रुपए पर शेयर हो जाएगी क्योंकि इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हो गया। एक ये रिस्क है जो आप पर्सनली लेते हैं। आपने 10 लाख रुपए के अकाउंट में 20 लाख रुपए का माल ले लिया, फ्यूचर, MTS वगैरह वगैरह। तो भाई कौन से रिस्क की बात हो रही है यहाँ पे? क्या ये वो रिस्क की बात हो रही है जो कंपनीज पे आता है या जो आपके ऊपर आता है? क्योंकि अगर आपने इसको गलत कर दिया ना भाई, तो अगले दिन आपके दरवाजे पे ब्रोकर खड़ा होगा, कहेगा 10 लाख रुपए दे मुझे। 10 लाख रुपए वो जो आपने डाले थे वो तो उड़ गए, अगले 10 लाख रुपए जिसका आपने बदला लिया था वो भी उड़ गया। तो भाई कौन से किस्म की रिस्क की बात हो रही है यहाँ पे? 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? दूसरा, डाइवर्सिफाई करें आप। अरे भाई ठीक है, डाइवर्सिफाई बहुत अच्छा लफ्ज है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट डाइवर्सिफाई करने के लिए समझना पड़ेगा ना कैटेगरी ऑफ कंपनीज, थीम्स, क्या फर्क है। एक ही सेक्टर की 4 कंपनीज ले ली तो क्या वो डाइवर्सिफिकेशन हो गई? नहीं भाई, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई, उल्टा आपने अपने आप को और फंसा लिया उस सेक्टर के अंदर। तीसरी चीज सुनते हो, ग्रोथ में इन्वेस्ट करें। जिन कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है ना, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओ भाई, ये भी तो देखो ग्रोथ कहां से आ रहा है। अगर आप टेक्सटाइल कंपनीज 3 साल से आपको नजर आ रहा है रुपया डिप्रिसिएशन हो रही है और उस 50% ऑफ दैट कंपनीज अर्निंग्स इज कमिंग फ्रॉम रुपी डिप्रिसिएशन, मर गए ना इस साल। अगर रुपया डिप्रिशिएट नहीं हुआ तो आपको क्या होगा? 10 रुपए की अर्निंग थी, अगले साल 5 रुपए हो जाएगी। आप बोलोगे यार ये हुआ क्या है? एक कंपनी जो कि 10 रुपए कमा रही थी 3 साल से, पहले 5 था, 8 हुआ, 10 हुआ, इस साल 5 रुपए कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि उसकी ग्रोथ आ कहां से रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ करने के लिए वक्त चाहिए ना। ओ भाई, अगर इतना वक्त है ना कि ये सब समझना है, अंदर घुसना है, दिन के 4 घंटे लगाने हैं, तो फिर रिसर्च एनालिस्ट बन जाए। जहां भी आप काम करते हैं ना, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप किसी US की टेक फर्म में काम करते हैं, पाकिस्तान से बैठ के बाहर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बैंक में काम करते हैं, फर्टिलाइजर में काम करते हैं, किसी आम सी कंपनी में काम करते हैं, छोड़ दें। इतना टाइम है ना आपके पास, तो भाई फिर रिसर्च एनालिस्ट बन जाए। बट ऑनेस्टली अगर इतना टाइम है तो रिसर्च एनालिस्ट भी ना बने। मैं आपको बताता हूं, मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। 3-4 चीजें कर लें आप, उससे ज्यादा पैसे कमा लेंगे आप। सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग ले लें, Systeme.io सीख लें, आपको उससे ज्यादा पैसे बन जाएंगे। अंडरस्टैंड इट, पैसे आपको स्टॉक मार्केट में पैसिवली बनेंगे कंपाउंडिंग करने से। वॉरेन बफे ने 30 साल के बाद उसकी कंपाउंडिंग का ट्रू इफेक्ट नजर आना शुरू हुआ उसको। उसका 1 साल का रिटर्न इतना था जितना उसका पोर्टफोलियो था। वो कैसे बनता है? जब आप कंटिन्यूअसली और पैसिवली कंपाउंड करते हैं। सो मिथ्स तो मैंने बस्ट कर दी। अब मैं एग्जैक्टली आपको लेके चलता हूं कि आपने स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। भाईजान, आपने करना यह है कि आपने पाकिस्तान की 5 बड़ी मैच्योर कंपनीज जो कि हर क्वार्टर, हर साल डिविडेंड देती हैं, उसको खरीदना है। बट वो डिविडेंड खाना नहीं है, उस डिविडेंड के एंटायर अमाउंट वापस उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना है। एग्जाम्पल, 10,000 रुपए का डिविडेंड आया, 8,500 रुपए आफ्टर टैक्स आपके पास बचे, 8,500 रुपए का वही स्टॉक वापस खरीद लेना है। 10 साल तक करना ही है। मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं अभी क्या रिजल्ट होता है। 10 साल तक आपको करना है। मकसद क्या है? आपने वहां पहुंचना है जहां आप रीजनेबल अश्योरेंस के साथ पहुंचेंगे। इसका रिजल्ट दिखाऊं मैं आपको? ये देखें आपकी स्क्रीन पे, ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है। सिंपल सी एग्जांपल क्या है? एक कंपनी है पाकिस्तान की, फर्टिलाइजर सेक्टर। दिस इज वन ऑफ दोज कंपनीज जो कि रिस्क एवर्स समझी जाती है, यानी कि इन्होंने ग्रोथ नहीं करनी होती है, जो भी कमाते हैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। अब ये FFC है, ये UBL भी हो सकता है, ये HMB बैंक भी हो सकता है, ये कोई और मारी पेट्रोलियम या पाको भी हो सकता है, बट उनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी होनी चाहिए। क्या अज्यूम किया है मैंने अज्यूम किया है कि आपने 1000 शेयर खरीदे, आज 93 रुपीज का रेट है, 20 रुपए की एक्सपेक्टेशन है एक एनालिस्ट की कि वो डिविडेंड देगा साल का। और मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई ग्रोथ नहीं लगाई है इसके अंदर के साल के बाद वो 20 नहीं 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, नथिंग। 20 रुपए की एक्सपेक्टेशन है, लेट्स से वो 10 साल तक 20 रुपए का डिविडेंड देता रहता है। ये जो 1000 शेयर हैं, एंड में देखें आपके कितने शेयर बन जाते हैं। ये बन जाते हैं 5300 शेयर। आपको पता है उस वक्त अगर 20 रुपए का ही डिविडेंड खड़ा रहे तो जो लाख रुपए आज आपने लगाए ना, वो पर साल आपको डिविडेंड्स में आ रहे होंगे। ये अजम्पशन है, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर चली जाए, हो सकता है डिविडेंड कम हो जाए, बट प्रोबेबिलिटी क्या है?
प्रोबेबिलिटी ये है कि ये कंपनीज अगर लास्ट 15 साल से डिविडेंड देती आ रही हैं तो अगले 15 साल भी देती रहेंगी, और एफएफसी कहीं जा तो रहा नहीं है, राइट? यही है ना। सो अब ये देखें कि अगर आप इसमें 1000 शेयर की जगह, लेट्स से आपके पास आज पैसे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, डॉलर में आपकी इनकम है, और आप इसकी जगह पे इसके 5000 शेयर ले लेते हैं, तो क्या होता है? मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 5 लाख रुपए का साल का डिविडेंड होगा आप, यानी कि 4.5 लाख, 4,65,000 रुपए लगाए 5000 शेयर लेने के बाद, आप 25 साल के हैं, 35 साल की उम्र में 5 लाख पर साल का डिविडेंड आ रहा होगा। इसको डबल कर लें, 10,000 पे देख लें, आपको 80,000 रुपए महीना सिर्फ डिविडेंड से मिल रहा होगा। यह है स्ट्रैटेजी नंबर 1। अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं फुरकान भाई, मुझे आप वो कंपनीज दिखाएं जो कि पाकिस्तान में ट्रू ग्रोथ कंपनीज हैं, जो मनी मेकिंग मशीन है, जो जिनकी अर्निंग्स घटती नहीं है। कौन सी कंपनीज हैं? डू योर ओन रिसर्च। बट तरीका क्या हो सकता है कि आप पैसे लगाएं इसी में, बट जो सेकंड एरिया था ना, बट आप इन्हीं के स्टॉक्स वापस लेने वो ना करें, आप वो इन मनी मेकिंग मशीन्स में लगा दें। आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये नहीं होगा कि आपने आज लाख रुपए लगाए तो आपको 10 साल के बाद लाख रुपए का डिविडेंड आ रहा होगा, बट उन शेयर्स की प्राइस अजम्पशन ये है कि आज से ज्यादा होगी। अब आपने फर्क देखा? दूसरी स्ट्रैटेजी में जहां मैं ग्रोथ को ले आया और अच्छे स्टॉक्स ले आया, वहां पे मुझे डिपेंडेंसी किसी और पे है। व्हाट इफ उस वक्त जब 10 साल बाद आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट में फिर 25% का इंटरेस्ट रेट हो, जो कंपनी 100 रुपए की चलनी चाहिए वो 30 रुपए की चल रही हो, आपने ली भी 30 रुपए की हो, तो क्या फायदा हुआ? इसीलिए आपको समझ में आया जो मेरी पहली स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स खरीदेंगे, उसके डिविडेंड से भी आप उन्हीं कंपनीज को वापस खरीद लेंगे, विल बी मच बेटर फॉर यू। एंड दिस इज हाउ यू शुड इन्वेस्ट इन योर 20s। अब मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवालात होंगे, टिप्स नहीं दे सकता मैं, मुझसे मत पूछिएगा। सवालात हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, मुझसे पूछ सकते हैं आप। मैं एक डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको कोई सवालात मुझसे पूछने हैं रिस्पेक्टफुली, विदाउट आस्किंग फॉर टिप्स, यू कैन डू दैट। इफ यू वांट, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आ गया है। सो दिस इज and only this is how you will invest in Pakistan if you are in your 20s. I hope आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक यू।